हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश दीक्षित, योर सोशल साइंस टीचर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड गांधी जी। गांधी जी ने किस तरह आइडिया ऑफ सत्याग्रह को इंडिया में वेरियस प्लेसेस पे इम्प्लीमेंट किया था और वो सक्सेसफुल भी रहा था। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट क्या था और जालियांवाला बाग के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, रॉलेट एक्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट and why British government impose in India। तो due to successful movement of satyagrah in various places in India, as for example चंपारण, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद गुजरात, गांधी जी embedded and decided to launch a nationwide satyagraha against the new proposed act by British government that is called Rowlatt Act. This act was passed by Imperial Legislative Council। अब ये Imperial Legislative Council क्या थी? Imperial Legislative Council was a legislature for British India from 1861 to that time. It is succeeded by the Council of Governor General of India। यह उस समय की लेजिस्लेचर थी जिसमें किसी भी एक्ट को पास किया जाता था और यह किसके द्वारा सक्सीड की जाती थी? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसके द्वारा इस काउंसिल को सक्सीड किया जाता था। इसमें ब्रिटिशर्स भी मेंबर होते थे और इंडियन भी मेंबर होते थे। तो जब ये एक्ट इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया जा रहा था, उस टाइम पीरियड में जो इंडियन मेंबर इसमें थे उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था। फिर भी यह एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया था। इस एक्ट में प्रोविजन क्या था? इट गिव द गवर्नमेंट इमोरियस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पेंशनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें किसी भी पर्सन को कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी चाहते थे कि इस तरह का जो एक्ट है, जो अनजस्ट लॉ है, उसका विरोध होना चाहिए और इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की जाएगी। हड़ताल तो समझते हैं ना? यस, स्ट्राइक। हाँ, तो 6 अप्रैल को ऑल ओवर द इंडिया वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया वर्कर्स स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, शॉप क्लोज डाउन and many cities of India the line of communication such as railway, telegraph will be disrupted। बड़े पैमाने पे इंडिया में जो है इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए अलग अलग जगहों पे लोगों द्वारा विरोध किया गया। लोकल लीडर वेर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरेड फॉर एंटरिंग इन दिल्ली। अमृतसर के जो लोकल लीडर थे सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया, सैफुद्दीन सोज और किचलू को, और गांधी जी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई।
On 10th April, the police of Amritsar fired upon a peaceful assembly and in Amritsar, martial law imposed by Commandant General O. Dyer. तो इस एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया और साथ ही साथ अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। इसके अपोज में ही ऑन 13 अप्रैल 1999 a large crowd gathered in the enclosed ground of जालियांवाला बाग। इसके अपोजिशन में ही, इसके विरोध में ही एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुई और इस प्लेस पे ही ऑन दिस डे 13 अप्रैल 1999 द फेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेसेस। इस डेट को ही जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, मेनली लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? पीपल कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन वाइल सम कम टू अटेंड द एनुअल वैसाखी फेयर। उसमें एनुअल वैसाखी का फेयर भी चल रहा था, उसके लिए भी लोग इकट्ठा हुए थे और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन चल रहा था, जो रॉलेट एक्ट था, उसके अपोज में भी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। विदाउट एनी पेरियर information, General O. Dyer entered this area and blocked the exit points and opened fire on the crowd and killing hundreds of people. बाद में जनरल डायर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता भी है कि इस इंसिडेंट को कंडक्ट करने का मेन पर्पज क्या था उनका। ही ऑब्जेक्ट एज he declared later was to produce a moral effect to create in the mind of सत्याग्रही a feeling of terror and way। यह मेनली जो है सत्याग्रही यूं के जहन में एक तरह से दहशत पैदा करने के लिए इस तरह का इंसिडेंट क्रिएट किया गया था। जैसे ही ये सूचना जालियांवाला बाग इंसिडेंट की न्यूज के माध्यम से, जो कम्युनिकेशन मीन्स थे उसके माध्यम से लोगों तक पहुंची, द क्राउड टुक प्लेस टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। देयर वेर स्ट्राइक्स, क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद ब्रूटल रिप्रेशन एंड ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज द पीपल्स। इसके रिएक्शन में इंडिया में जगह जगह पे जो है लोगों द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी अटैक किया गया। और तब जो है गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा जो है बुरी तरह से जो भी विरोधी थे, जो भी अपोज कर रहे थे, जो भी स्ट्राइक कर रहे थे, उनको रिप्रेस भी किया गया और साथ साथ उन्हें टेरराइज करने की भी कोशिश की गई। Seeing this violence spread in many towns in India, Mahatma Gandhi called the movement सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी ने जब देखा कि यह वायलेंस जो है इंडिया में जगह जगह पे फैल रहा था और गांधी जी का जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, उसका मेन जो सुप्रीम धर्म था वो क्या था, नॉन वायलेंस था। तो इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, समाप्त करने की घोषणा कर दी। यद्यपि रॉलेट एक्ट हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट बट स्टिल इट लिमिटेड मोस्टली इन सिटी एंड टाउन्स। तो ये हालांकि पूरे नॉर्थ इंडिया में यह मूवमेंट फैला था, लेकिन यह मेनली सिटी और टाउन तक ही था। और गांधी जी क्या सोच रहे थे? गांधी जी चाहते थे, गांधी जी फेल्ट ए न्यू नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया।
और इसके लिए जरूरत थी कि सोसाइटी के सभी पार्ट हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए, और इसका एक चांस भी गांधी जी को दिखाई दिया। जो नया मूवमेंट शुरू हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? यह जो है मूवमेंट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेनली जो दो पार्ट थे, एक सेंट्रल पावर और दूसरे एलाइड पावर। एलाइड पावर में आपका ब्रिटेन था, और ब्रिटेन जो है इसमें इस एलाइड पावर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत मिली थी, और टर्की सेंट्रल पावर का पार्ट था, और टर्की इसमें हार गया था। और टर्की में जो रूल था वो ऑटोमन साम्राज्य था, और ऑटोमन एम्पायर जो था वह इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड खलीफा। और एक र्यूमर्स भी उसमें फैला था कि एक जो है ऑटोमन एम्पायर जो खलीफा है, उनपे एक ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज, उनपे एक संधि की कठिन शर्तों को इम्पोज किया जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इंडिया में एक कमेटी बनी जिसे खिलाफत कमेटी के नाम से जाना जाता है। टू डिफेंड द खलीफाज पावर, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मेड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। इस कमेटी को लीड करने वाले मेनली दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली began to discussion with Mahatma Gandhi for the possibility of unite mass action on this issue। इस इशू पे मास एक्शन के लिए वे गांधी जी के साथ डिस्कस करना चाहते थे, और गांधी जी को भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इससे हिंदू एंड मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, उनको भी लगा कि इससे हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं और एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की जा सकती है। बाद में कांग्रेस भी इससे कन्वीनियंट हो गई, और तब जो है गांधी जी ने ऑल ओवर इंडिया एक नई मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, with the support of Khalifat movement as well as that is called the movement for Swaraj। इसमें खलीफत मूवमेंट भी साथ में थी, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई। बाद में कांग्रेस ने भी इसको अपने कलकत्ता सेशन में 1920 में एक्सेप्ट कर लिया, और तब जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और कैसे अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन जालियांवाला बाग मैस्करे। जालियांवाला बाग के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, और साथ साथ आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको आंसर देने हैं। और व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट वाई इम्पोर्ट इन इंडिया, और व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। ये 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू। सी नेक्स्ट वीडियो, वाई नॉन कोऑपरेशन movement।